ओके हेलो गाइस। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। इसके बारे में बात तो बहुत सारी हो रही हैं, बट पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, लाइक आपके MBA हो गए या फिर आपका गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो गए, जितने भी गवर्नमेंट के पेपर होने हैं उसकी बात कर ले, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें जीके का सेक्शन रहता है, ठीक है, जिसमें आपके जीके के सेक्शन हैं। तो अभी जितने भी एग्जामिनेशन होंगे आफ्टर दिस लॉकडाउन, जब भी आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो यहाँ जीके के सेक्शन में आपको क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे भी अभी जो चीज़ें चल रही है तो इसके बारे में जानना चाहिए हर इंसान को कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो डेली हम न्यूज़ में देखते ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डीप इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हो, प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखो। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे को मैंने कलेक्ट किया है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे, सब इसमें मैं कवर करूँगा आपको। सो इस वीडियो को आप देखिए। एंड यस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप ना ऐसे ही मतलब वीडियो देखो मत, क्योंकि यहाँ पे ना एक सिर्फ ऐसे ही ब्लैंक पेज दिखेगा आपको पूरे वीडियो में। मैं क्वेश्चंस बोलूँगा, कुछ चीज़ें लिखूँगा, उसके आंसर्स भी आपको बताऊँगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सिर्फ देखोगे, इससे कुछ भी नहीं होगा। सो आपको ये क्या करना है, सबसे पहले एक बुक लो, आप नोटबुक लो और एक पेन लो। सबसे पहले एक नोटबुक आप उठाओ, एक पेन उठाओ, और जो भी चीज़ें मैं अभी बोलूं उसको आप नोट करते जाओ, क्योंकि ऐसे देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और क्वेश्चंस लिखकर प्रेजेंट करना, उसके बाद आप उसको बस देख लेते हो, इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। सो इसको मैं इसलिए ऐसे प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, जैसे जैसे आप लिखते जाओगे वैसे वैसे आप याद करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी मेमोरी में ये जो क्वेश्चंस है वो इंसर्ट होती चले जाएंगी। तो वीडियो ख़त्म होने तक जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा ना, वो सारी क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, आपकी मेमोरी में चली जाएगी। तो आप एक दो बार कभी इसको देख लोगे ऐसे भी एग्ज़ाम से पहले या कभी भी, तो आप जो है वो सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेक अ नोटबुक, टेक अ पेन एंड स्टार्ट वॉट एवर आई एम गोइंग टू डिक्टेट, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम जो चीज़ें हैं, जो बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो ये जो कोविड-19 है या फिर कोरोना वायरस है, इसके जो ओरिजिनेशन है ये कहाँ से हुआ, ठीक है। हम सबको पता है कि ये चाइना के वुहान सिटी से हुआ था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन है, इन विच सिटी ऑफ द चाइना डिड द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस अकर, ठीक है। सो चाइना के वुहान सिटी से हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये सबसे पहले जो ओरिजिनेशन है इसकी कब हुई थी, तो इसका जो डेट है ये है 31 दिसंबर 2019। अब आप बोलोगे क्यों, ये डेट कैसे आपको पता। देखो, बात तो हो रही है बहुत पहले से कि चाइना ने इस चीज़ को छुपा कर रखा था, दे हैव हिडन द ट्रूथ, बट ये जो डेट है दिस इज़ एन ऑफिशियल डेट जो WHO ने दिया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था इस डेट को। सो वी विल कंसिडर दिस एज ए ऑफिशियल डेट। सो अगर कभी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले जो है इसका जो अनाउंसमेंट हुआ या फिर जो इसको कब ना ऑफिशियली अनाउंस किया गया एज अ पेंडेमिक, एज अ डिजीज़, तो ये जो डेट था दैट वाज 31 दिसंबर 2019, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक क्वेश्चन है कि इस बीमारी को नाम क्या दिया गया, WHO ने इसको नाम क्या दिया। सो WHO ने इसको नाम दिया कोविड-19, ठीक है। सो कोविड-19 का मतलब क्या होता है, कोविड CO स्टैंड फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस एंड D फॉर डिजीज एंड 19 फॉर योर 2019 ईयर, ठीक है। सो कोरोना वायरस डिजीज 2019 इसका जो नाम है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि इसको क्या बोलते थे, तो इसको कोविड-19 बोलते हैं या फिर नोवल कोरोना वायरस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो इंडिया में सबसे पहला कौन सा स्टेट था जहां पे कोरोना का जो सबसे पहला पेशेंट मिला था। देखो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आप चीज़ समझो कि क्वेश्चंस पूछते कैसे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन कोई भी ऐसा जो हॉट टॉपिक होता है ना, उसमें पूछते हैं आपके फर्स्ट,
कि पहला कैसे हुआ। इसके बाद आपके पूछते स्कीम्स कि हाँ ये जो स्कीम है, ये एप्लीकेशन है, जो अभी बहुत सारे आरोग्य सेतु वगैरह जो स्कीम्स है, एप्लीकेशंस है, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, उनसे क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, आपका पहला केसेस या फिर आपका स्कीम। इसके बाद होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे WHO है, इंटरनेशनली DRDO है इंडिया में। ठीक है, सो इन सब चीज़ों से आपका क्वेश्चन बनता है, इन सब चीज़ों से आपका क्वेश्चन, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इन्हीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेंगे, इनका इसका भी एक पैटर्न होता है। ठीक है, सो आपको समझने की ज़रूरत है। दिस चैनल, यहाँ जो है इस चैनल पे हम बात करते हैं बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ों की, कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जैसे कि अभी आप गूगल करो, यूट्यूब करो, तो बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं जहाँ आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसी को डाल के आपको दे दिया जाता है कि कोरोना वायरस कहाँ से हुआ, इसका फुल फॉर्म क्या है, डेट क्या है। ठीक है, सो ये सब चीज़ें तो कॉमन हैं, मे भी आपको क्वेश्चन में आ भी जाए, मे भी ना भी आ जाए। लेकिन अगर आप थोड़े टफ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे MBA है आपका, या फिर रेलवे के एग्जामिनेशन है, कैट है, आपके CMAT के एग्जाम्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों में ना इतना सिंपल क्वेश्चन आपको आएगा नहीं। ठीक है, सो दे विल आस्क यू समथिंग डीप, तो डीप में ना आपके ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, कुछ नंबर्स भी आपके आएंगे। सो सारी की सारी चीज़ें ना इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो इसमें कह रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू डिक्लेयर कोरोना वायरस अ स्टेट डिजास्टर। सो सबसे पहली बात है कि कौन सा स्टेट था जिसने इस डिजीज़ को स्टेट डिजास्टर इसको अनाउंस किया था। ठीक है, सो सबसे पहला जो स्टेट था वो था केरला। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के बारे में कि हाउ मच मनी इंडिया इज़ गोइंग टू डोनेट टू द इमरजेंसी फंड डीलिंग विथ कोरोना वायरस इन सार्क कंट्रीज। सो इंडिया ना सार्क कंट्रीज़ में, आप एक काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ना कमेंट में बताओ या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर बताओ कि इसका फुल फॉर्म कहाँ है, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आपको ऑप्शन में कंट्रीज़ के नाम रहते हैं और आपको पूछा जाता है कि विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ मेंबर। तो नॉट मेंबर तभी आपको पता होगा जब इसके सारे मेंबर आपको पता होंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों को याद रखें। ठीक है, तो सार्क में जो है इंडिया है जो वो कितने अमाउंट का जो है वो डोनेशन कर रहा है। सो द आंसर इज $10 मिलियन। ठीक है, अब देखो यार, क्वेश्चन तो मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट कर लो। ठीक है, नोट करने से क्या होगा ना कि आप जो ये $10 मिलियन, ये सार्क, ये केरला, जो आप अपने आंसर शीट में लिख रहे हो ना, जो अपने नोटबुक में आप लिख रहे हो, तो एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी पता है लेकिन कुछ हिंट्स आपको आता है और ऑप्शन में आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, तो आप ना फ्लैशबैक में जाओगे और सोचोगे कि हाँ यार ये चीज़ें मैंने कहीं ना कहीं लिखी हैं। तो उस चीज़ को भी रिलेट करके ना आप ऑप्शन में जैसे केरला देखते हो, सार्क देखते हो, या फिर ये नंबर जो $10 मिलियन, $10 मिलियन जैसे ही आप देखोगे ना, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें पढ़ी थी, सेम क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको आता होगा तो ठीक, नहीं भी आता होगा तो आप एक गेस कर सकते हो, अच्छा गेस, नॉट कोई रैंडम गेस नहीं, एक अच्छा गेस आप कर सकते हो कि हाँ $10 मिलियन इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक चीज़ और है जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि हर एग्जाम में ना आपके जैसे JMI, मोस्टली JMI MBA में ना, JMI के MBA के आपके GK के सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी पर्सनालिटी के डेथ के बारे में, कि कौन सी पर्सनालिटी है जो डेथ की, या फिर ये पर्सनालिटी डेथ की तो वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो वो ऐसे ही कहीं से भी नहीं पूछते हैं, जो जनरल रिसेंट टाइम में होता है ना उसी के बारे में मोस्टली पूछते हैं। जैसे अभी ऋषि कपूर डेथ किए हैं, इरफान खान का डेथ हुआ, तो ये पूछ सकते हैं कि रिसेंटली जो एक आपके सेलिब्रिटी डाइड किए हैं, डेथ किए ऋषि कपूर, ये किस फील्ड से थे। ठीक है, तो आप बता सकते हो ये फिल्म इंडस्ट्री से थे, या फिर इरफान खान तो ये फिल्म इंडस्ट्री से थे। तो ये तो हो गए बहुत सीधे से सवाल, बहुत सिंपल से सवाल। आपका ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि एक कोच, फुटबॉल कोच है जो रिसेंटली डाइड हुए कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, तो एक जो आपके ये थे ना फुटबॉल कोच, आपके ना कोरोना वायरस की वजह से इनका डेथ हुआ था। ठीक है, सो ये कौन थे, इनका नाम क्या था। ठीक है, तो इस फुटबॉल कोच का नाम जो था वो था फ्रांसिस्को गार्सिया। फ्रांसिस्को
गार्सिया, ठीक है। सो ये इसका आंसर है, फ्रांसिस्को गार्सिया। आपने ये वर्ड याद कर लो अपने दिमाग में कि हाँ फ्रांसिस्को गार्सिया। तो अगर आपको ऑप्शन में ये वर्ड दिखेगा ना, आपको ये जैसे ही ये ऑप्शन दिखेगा ना आपको आपके क्वेश्चन में, तो आप समझ जाओगे कि हाँ इसका आंसर जो है वो यही होना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन के और हम देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले एक दिन जनता कर्फ्यू हुआ था। आपको याद होगा एक दिन के लिए हमारा जनता कर्फ्यू लगा था। तो ये जनता कर्फ्यू जो है ये कब हुआ था, जो फर्स्ट टाइम था? तो ये हुआ था आपका 22 मार्च को, ठीक है। तो इसको हुआ था 22 मार्च। देखो मैं जैसे बोल रहा हूँ, आप हिंदी में चाहो इंग्लिश में चाहो, जैसे आपको समझ आए, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज या फिर अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, आप ना इसको वैसे ही नोट करो। अगर आपको हिंदी में समझ आता है आप हिंदी में नोट करो, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसको इंग्लिश में नोट करना है तो आप उसको इंग्लिश में नोट करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपको जैसे समझ आए ना आप वैसे नोट करो इसको, जैसे आपको ठीक लगता है कि हाँ जैसे आप समझ लोगे क्वेश्चन को तो वैसे आप इसको नोट कर लो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो मैंने कहा आपको कि फर्स्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहला वो कौन सा स्टेट था जिसने आपका ना कर्फ्यू लगाया था, कर्फ्यू, टोटल कर्फ्यू लगाने वाला जो सबसे पहला स्टेट था वो था पंजाब, ठीक है। दिस इज नॉट लॉकडाउन। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं लॉकडाउन के बारे में कि कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, सो वो था राजस्थान, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बहुत नहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि अगर कर्फ्यू के बारे में होता है तो वो पंजाब है और लॉकडाउन के बारे में होता है तो वो राजस्थान है, ठीक है। इसके बारे में अगला हम देखते हैं क्वेश्चन कि जो सबसे पहला जो लॉकडाउन था, सबसे पहला लॉकडाउन जो था, सबसे पहला लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन जो 21 डेज़ का हुआ था, तो ये पूछ सकते हैं कि जो पहला लॉकडाउन था वो कितने दिनों को हुआ था। तो ये 21 दिन का हुआ था, एक दिन जनता कर्फ्यू था और 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था और ये हुआ था आपका 25 से 14 अप्रैल तक, ठीक है। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक, ये डेट आप याद रख लो, ये 21 दिन याद रख लो, ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक ऐसा ही क्वेश्चन है, एक जैसे मैंने आपको कहा कि सोशल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने रिसेंटली एक हॉस्पिटल खोला था जो कि टोटली हॉस्पिटल विच वॉज टोटली फॉर योर डेडिकेटेड फॉर योर कोविड-19 पेशेंट्स। इसी बीमारी के इलाज के लिए जो है वो हॉस्पिटल खोला था, किस कंपनी ने खोला था? सो द कंपनी वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ठीक है। और ये कहाँ खुला था? ये मुंबई में खुला था। सबसे पहला जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था ये आपका मुंबई में खुला था, रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको खोला था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम अगर आ जाते हैं कि इंडिया में एक फुटबॉलर को फीफा वालों ने कोविड-19 के अवेयरनेस कैंपेन के लिए चुना था, ठीक है। तो आपको ये पूछ रहा है कि विच इंडियन फुटबॉलर वाज इंक्लूडेड इन फीफाज अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19, या फिर किसी स्पोर्ट्समैन के बारे में, नॉट स्पेसिफिकली। अगर फुटबॉल भी आपका ऑप्शन में नहीं आता है, कोई अदर स्पोर्ट्स पर्सन ही पूछता है तो उसका आंसर होगा सुनील छेत्री, ठीक है। आपको पता है बहुत फेमस फुटबॉलर है इंडिया के। तो ये जो फीफा वालों है ना, फीफा वालों ने इन्हें अपॉइंट किया था एज योर एम्बेसडर फॉर योर अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। सो इसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा आपको स्कीम्स होती हैं या फिर आपके सोशल जो वर्क होते हैं, सोशल कॉजेज होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सो अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्टेट में मोदी किचन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। मोदी किचन यहाँ ना कोविड पेशेंट्स के लिए खाने का इंतज़ाम किया जाता था। तो ये किस स्टेट में स्टार्ट हुआ था? आंसर इस तमिलनाडु, कि तमिलनाडु में ना ये मोदी किचन का स्टार्ट हुआ था। तो आप बस याद करो, लिख लो, जैसे भी लिख लो। अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है कि विच स्टेट स्टार्टेड दिस मोदी किचन, तो आप बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट में भी लिख सकते हो मोदी किचन।
और आपका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तो आप कभी भी इसको जब पढ़ोगे ना तो ये आपके दिमाग में बस आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ आपने पढ़ा है। ठीक है, सो यार आप स्मार्टली पढ़ो, इतना घिस के पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा स्मार्टली पढ़ो, दिमाग थोड़ा आप लगाओ तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक IIT ने क्वारंटीन मोबाइल ऐप बनाया था। ठीक है, क्वारंटीन मोबाइल ऐप। तो ये क्वारंटीन मोबाइल ऐप जो है ये किस IIT ने बनाया था? इसको बनाने वाला था IIT बॉम्बे। ठीक है, सो IIT बॉम्बे ने इस क्वारंटीन ऐप को बनाया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हम देखेंगे इसी तरह। अगला क्वेश्चन है कि जो कोरोना वॉच है, जो ऐप है कोरोना वॉच नाम का एक ऐप इसी कोविड-19 से डेडिकेटेड जो था कोरोना वॉच, तो ये कोरोना वॉच किस स्टेट ने डेवलप किया था? ठीक है, तो ये कोरोना वॉच बनाने वाला था कर्नाटका। ठीक है, सो ये कोरोना वॉच बनाने वाली जो स्टेट थी वो थी कर्नाटका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लॉकडाउन की वजह से किस स्टेट ने रेडियो स्कूल की स्टार्टिंग की थी? ठीक है, रेडियो स्कूल मतलब आपको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप रेडियो स्कूल यानी कि एक आप समझ लो वर्चुअल स्कूल, तो इसको स्टार्ट करने वाला जो था वो कौन सा स्टेट था? ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम है वो रेडियो स्कूल। ठीक है, तो रेडियो स्कूल किसने स्टार्ट किया था, किस स्टेट ने? तो इसको स्टार्ट करने वाला जो स्टेट था वो था मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। आप इसको याद रखो, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप नोट करते जाओ, प्लीज़ आप नोट करते जाओ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप अगर नोट कर लोगे ना तो आपको दोबारा ये वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं तो आप 2-3 बार इसी वीडियो का अगर देख लेते हो, बाई चांस आप नोट नहीं करना चाहते हो, आप ऐसे लेटे हो, आपका मन नहीं उठने का, या फिर आप उस स्टेट में नहीं हो कि आप उठो नोटबुक उठाओ, में भी आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है या फिर कुछ भी सरकमस्टांसेस हो सकते हैं, तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़ें। ठीक है, और ध्यान रखो कि इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है ना वो फालतू के नहीं, इधर उधर के नहीं है। ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इसमें बस वही क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो अगला जो है वो भी एक ऐप के बारे में ही है, प्रज्ञाम ऐप। प्रज्ञाम जो ऐप था इसको ई पास देने के लिए, जैसे कर्फ्यू इस लॉकडाउन में ना आपका जो पास बनता था कहीं जाने के लिए कि हाँ आपको किसी रीज़न से, जैसे आप कोई एसेंशियल वर्कर हो, ड्यूटी में हो, डॉक्टर हो, पुलिस हो, या फिर आप सोशल वर्कर हो, तो आपके लिए ना पास बनता है आपको इधर उधर जाने के लिए। ठीक है, तो इस पास को डेवलप करने के लिए एक ऐप बनाया गया था। इस ऐप का नाम था प्रज्ञाम। ठीक है, प्रज्ञाम ऐप बनाया गया था। सो इसको बनाने वाली जो स्टेट थी वो थी झारखंड, और इसको किस लिए बनाया गया था? ई पास के लिए, कि आपको पास मिल सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप याद रखना प्रज्ञाम, झारखंड एंड ई पास, ये चीज़ें आप याद रखोगे आराम से, कोई भी क्वेश्चन अब एग्जाम में बाई चांस आपको आता है तो आप कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आप शायद इसका आंसर जानते होंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप, कोरोना वायरस का जो है वो ट्रैकिंग ऐप बनाया है इंडियन गवर्नमेंट ने। इसका नाम है आरोग्य सेतु। ये आपको पता होगा, अभी रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग ना जो रेड जोन एरिया है वहाँ जो है ये ऐप जो है वो डाउनलोड करना इज़ कंपलसरी। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप। तो जो रेड लाइट जितने भी रेड जोन है ना आपके, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में जो तीनों में बटा है ये, ठीक है, ये तीनों जोन में से जिनका रेड जोन में है तो वहाँ जो है इस ऐप को डाउनलोड करना इज़ कंपलसरी। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि आपका जो आरोग्य सेतु ऐप था वो किस जोन के लिए कंपलसरी था? तो ये है रेड जोन के लिए कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो अभी लॉकडाउन 3.0 में आए हैं आपके। ठीक है, सो अगर आप रेड जोन में हो अनफॉर्चुनेटली तो आपके लिए ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना कंपलसरी है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगला जो क्वेश्चन है कि किस स्टेट की पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों के लिए ना रक्षा सर्व ऐप विकसित किया था, मतलब डेवलप किया था। ठीक है, ये भी एक एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं रक्षा सर्व ऐप। रक्षा सर्व ऐप,
ठीक है। इसको किस स्टेट की पुलिस ने किया था? तो इसको किया था छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, इसको किया था छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। अगला जो हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें है कि कोविड-19 से बचने के लिए जो है इंडिया में किस ऑर्गेनाइजेशन ने पीपीई किट जो थे अपने पीपीई किट बनाए थे? इंडिया में इंडियन जो किट थे उसको बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन थी? तो इसको बनाया है आपको DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आप मुझे बताना, या तो कमेंट सेक्शन में बताना या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, मेनली JMI MBA वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि लॉकडाउन की वजह से, ये देखो एक बिजनेस क्वेश्चन है, अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर MBA गाइज। ये एक बिजनेस क्वेश्चन है। बिजनेस क्वेश्चन जैसे आपका बेसिकली दो कंपनी है, उनका मर्जअप है किसी चीज़ को लेके, किसी रीज़न को लेके, किसी सर्कमस्टांस को लेके। तो इस लॉकडाउन की वजह से ना डोमिनोज ने इसेंशियल सर्विसेज की डिलीवरी के लिए ना किस कंपनी के साथ ना टाई अप किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है ITC। तो ITC और डोमिनोज ने आपका एसेंशियल सर्विसेज के लिए टाई अप किया था डिलीवरी करने के लिए, एसेंशियल सर्विसेज डिलीवरी के लिए, ठीक है। सो ये चीज़ आप याद रखो यार कि एसेंशियल सर्विसेज डिलीवरी, टाई अप, डोमिनोज एंड ITC, ये 3 वर्ड आप याद रखोगे तो ये क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ITC, डोमिनोज, एसेंशियल सर्विसेज डिलीवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में जो इंडिया में जो किट्स बने थे टेस्टिंग के लिए, कोरोना टेस्टिंग के लिए, तो उस किट का नाम क्या रखा गया था, ठीक है। जो इंडिया में बने थे, बाहर से जो आ रहे वो नहीं, जो इंडियन किट बने थे, इंडिया में जो किट बने थे उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पैथो डिटेक्ट, ठीक है, पैथो डिटेक्ट। सो ये इंडियन था इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया की जो भी अचीवमेंट्स हैं या फिर इंडिया ने जो भी किया है या फिर WHO है या फिर DRDO है, सार्क है, सो ये सब चीज़ें जितनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन से, एक बहुत ज़रूरी क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस जो है वो सिर्फ ह्यूमंस में होता है, लेकिन एक अजीब सा केस आया था, यूनिक केस आया था कि न्यूयॉर्क के एक सिटी में ना एक जू में एक टाइगर को ना कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है। सो ये जो जू था ये था आपका न्यूयॉर्क में, यहाँ पे एक टाइगर को ना कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन है कि किस जू में, किस स्टेट या फिर किस कंट्री की सिटी के जू में टाइगर को कोरोना पॉजिटिव पाया था, या फिर न्यूयॉर्क के सिटी के जू में किस जानवर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था? तो उसका आंसर है टाइगर। सो जू, न्यूयॉर्क, टाइगर, पॉजिटिव, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि कहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान शुरू किया है, ठीक है। आपको पता होगा कि 5T प्लान शुरू किया है एक स्टेट गवर्नमेंट ने, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि दिल्ली इज कैपिटल सेंटर, तो यहाँ जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना, ये आपके क्वेश्चन, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आपके दिमाग में अगर 5T है तो आप उसका आंसर दिल्ली समझो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी तरह से कि किस कंपनी के CEO ने कोविड-19 से मतलब लड़ने के लिए ना $1 बिलियन देने के अनाउंसमेंट किया। $1 बिलियन, जस्ट इमेजिन हाउ बिग दिस अमाउंट इज, $1 बिलियन किसी कंपनी के CEO देंगे। तो वो किस कंपनी के CEO हैं? ट्विटर के, ठीक है। आपको पता है ये जितने भी ट्विटर, फेसबुक, ये सब चीज़ें हैं ना, ये इंडिया में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है और इंडियन मीडिया से इनको बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, तो ये यहाँ CSR ज़्यादा करते हैं। तो इंडिया में ना ये देंगे $1 बिलियन CEO देंगे। आप इन ट्विटर के CEO का प्लीज़ मुझे नाम बताओ, CEO कौन है आप ये मुझे बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर व्हाट्सएप पे बताओ, आप बताओ मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपका जो है इंडियन गवर्नमेंट है वो उन्होंने
कौन सा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तैयार किया था जहां आपको कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ों को बताया जाता था, ठीक है। तो आपका इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो आप, ठीक है। सो कोविड-19 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इसको बोलेंगे हम आई गॉट, ठीक है। तो आई गॉट इज़ एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसको बनाया गया था कोविड-19 से लड़ने के लिए या फिर इसके बारे में आपको न्यूज़ देने के लिए। अब एक और क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक यूटी से है। तो किस यूटी में, किस स्टेट में कोविड-19 के लिए ही डेडिकेटेड 24/7 हेल्थ चैनल स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हेल्थ चैनल जो है, एक हेल्थ चैनल 24/7, ये किस स्टेट में, किस यूटी में स्टार्ट किया गया था? तो दिस इज़ निकोबार, अंडमान निकोबार, यहाँ आपका ना हेल्थ चैनल शुरू किया गया 24/7, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया है, ठीक है। ये शुरू किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये जो शील्ड ऑपरेशन है ना, इसके ये भी कोरोना वायरस से डेडिकेटेड है। देखो चीज़ें बहुत सारी जानकारी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा। मैं आपको शील्ड के बारे में बताऊंगा, आपको 24/7 हेल्थ चैनल के बारे में बताऊंगा, आपको आई गॉट के बारे में बताऊंगा। तो बहुत लंबा, बहुत डेडिकेटेड, ये एक जो टॉपिक है ना, ये खुद में एक वीडियो है कि अगर मैं किसी एक टॉपिक पे वीडियो बनाने लगूँगा तो लंबी वीडियो सिर्फ उस टॉपिक पे बनेगी। सो इसमें ना आपको सिर्फ आंसर जानना है, आपको दिमाग में सिर्फ आंसर्स रखने हैं कि बाई चांस अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप उसको बस सॉल्व कर पाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्ट्रीम में हो आप, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। युक्ति पोर्टल में भी आपने इसका नाम सुना हो, युक्ति जो है, युक्ति पोर्टल जो है, इसको किसने शुरू किया है, ठीक है। इसको किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है MHRD ने, ठीक है। MHRD जो है उसको युक्ति एक पोर्टल है, इसको स्टार्ट किया है MHRD ने। आपके जो जितने भी चीज़ें हैं उसको जो अभी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जितने भी आपके एजुकेशनल रिलेटेड जो भी इश्यूज आ रहे हैं, सो उसके रिलेटेड अगेन आई एम टेलिंग यू कि इन सब चीज़ों पे अगर बात करेंगे वीडियो बहुत लंबी जाएगी। सो आप बस चीज़ें ध्यान में रखो कि क्या चीज़ें हैं, कौन सी चीज़ें हैं, कितनी है, बस इतना चीज़ें आप ध्यान में रख लो, ठीक है। अगला हम बात करते हैं कि किस स्टेट ने जो है वो नीडी पर्सन्स के हेल्प के लिए जो है ना वो फूड बैंक की स्टार्टिंग की है, फूड बैंक, ठीक है। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फूड बैंक है, आपने बहुत सारा बैंक सुना होगा, एक फूड बैंक सर्विस समझ लो आप, एक तरह से सर्विस कह लो। ये हेल्प किस स्टेट ने स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया था मणिपुर ने, ठीक है। इसको स्टार्ट किया था मणिपुर ने। तो आपका अगर क्वेश्चन में होगा ऐसा कुछ भी फूड बैंक या फिर मणिपुर क्वेश्चन में हो तो आप फूड बैंक टिक कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से इसको समझो, थोड़ा ट्रिक से आप पढ़ो, सब कुछ आसान लगेगा आपको, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद कि सैनिटाइज़र टनल, एक सैनिटाइज़र टनल जो बनता है, आपको पता होगा वो क्या होता है, नहीं भी पता अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर बताऊंगा बहुत लंबा वीडियो जाएगा। सो आप बस समझो, एक सैनिटाइज़र टनल बनाने वाला जो पहला रेलवे स्टेशन था वो कौन सा था, ठीक है। वो रेलवे स्टेशन वो था अहमदाबाद, ठीक है। सैनिटाइज़र टनल ये इसको बनाया था अहमदाबाद ने, ठीक है। तो आप इतना याद रखो ताकि आप बस आंसर्स कर पाओ, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस पर सबसे पहले जो है वो जीतने के लिए ऑपरेशन फतेह, ठीक है। ऑपरेशन फतेह आपको पता है उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है विन या फिर कॉन्कर, ऐसा कुछ भी कि जीतना है हमको फतेह करना। सो ऑपरेशन फतेह ये कोरोना वायरस से जीतने के लिए ये शुरू किया था पंजाब ने, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑपरेशन फतेह किस स्टेट ने शुरू किया? पंजाब ने कोविड-19 से जीतने के लिए, कॉन्कर करने के लिए कौन सा ये चलाया था ऑपरेशन? तो ऑपरेशन फतेह होगा। या फिर ऑपरेशन फतेह किस लिए बना? तो ये कोविड-19 की वजह से बना। तो आप बस इन सब चीज़ों को दिमाग में रखो, ऑपरेशन फतेह पंजाब कोविड-19, ऑपरेशन फतेह पंजाब कोविड-19, दैट्स इट, आपका हो गया क्वेश्चन। आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अगर आपको जानना है, चीज़ें समझनी, तो आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इतना बहुत है, ठीक है।
इसके बाद है कि एक आईआईटी ने डिजिटल स्टेथोस्कोप डेवलप किया है, आयुसिंक, ठीक है। ये किस आईआईटी ने किया है, ठीक है, या फिर किस इंस्टीट्यूट ने किया है, तो इसको करने वाला है आईआईटी बॉम्बे। एक और क्वेश्चन आया था अभी आईआईटी बॉम्बे का बिल्कुल स्टार्ट में, आई होप आपको याद हो। तो इसको आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है आयुसिंक, ठीक है। आयुसिंक ये एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है। व्हाट इज दिस? दिस आर डिजिटल स्टेथोस्कोप। ये एक डिजिटल स्टेथोस्कोप है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोविड-19 जो है वो रिस्पांस पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन किसने किया है? $20 बिलियन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चलो मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन इसमें मैं आपसे कुछ पूछता हूँ कि सबसे पहला जो है वो आपका कोविड-19 रिस्पांस जो है इसका पैकेज जो है इसको बढ़ाया गया है, $20 बिलियन किया गया है, $20 बिलियन, ठीक है। तो इसको पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूँ, कुछ ऑप्शन देता हूँ। WHO, यूनिसेफ, UN, यूनाइटेड नेशंस एंड ADB। तो इस चारों में से ऑप्शन एक है सही है, उसका आंसर है ADB। अब आप मेरे को ये सब चीज़ें, WHO पता है आपको क्या होता है, आपको यूनिसेफ, UN और ADB, इन सब चीज़ों के बारे में आप मुझे बताओ। एटलीस्ट आप मुझे ADB का फुल फॉर्म ही बताओ। आप या तो कमेंट में बताओ या फिर व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस स्टेट ने कोविड-19 के पेशेंट के लिए कोबोट रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया है? कोबोट रोबोटिक्स, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में इतने टेक्निकली डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर बिल्कुल अलग करके हमने चीज़ों को किसी तरह से किया है। तो इसी में एक और चीज़ है जिसका नाम है कोबोट रोबोटिक्स, ठीक है। ये टोटली डेडिकेटेड है कोबोट रोबोटिक्स। तो ये टोटली जो है ये इसका जो काम है ना वो बस है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड ये रोबोट है फॉर कोविड-19 पेशेंट्स, ठीक है। तो इसको किस स्टेट ने यूज़ किया है? इसको किया है झारखंड ने, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखो। कोबोट रोबोटिक्स अगर है तो उसका आंसर झारखंड होगा फॉर श्योर, ठीक है। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और देखते हैं, और इसका ना ये क्वेश्चन अभी और है, ठीक है। सो आफ्टर पुटिंग दिस वीडियो मैं रिस्पांस देखता हूँ कि कितने बच्चे आप इसको कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो तो आई विल मेक अ सेकेंड वीडियो। अगर मुझे रिस्पांस आते हैं कमेंट में या फिर मुझे व्हाट्सएप आते हैं कि हाँ इसका नेक्स्ट वीडियो बनाइए जहाँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप मुझे बताइए, तो मैं और आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी और हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। आपको इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपका जो स्टोर होता है ना, आपके नियर बाय जो स्टोर होता है, तो उसका जो उसके बारे में आपको नॉलेज देने के लिए एक एप्लीकेशन कह लो या फिर आप कह लो कि जो एक कंपनी है उसने जो है ना वो आपके नियर बाई स्टोर्स को दिखाने के लिए एक जो कंपनी ने बनाया है वो उसको कौन सी कंपनी बनाया है? ओके, सो सीधी सी आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। सीधा सा ये क्वेश्चन है कि जो आपके नियर बाय स्टोर्स होते हैं, जो आपके एसेंशियल सर्विसेज के लिए आपके जो स्टोर्स होते हैं, आपका जैसे किराना दुकान होता है, ठीक है, तो उसके बारे में जानकारी देने के लिए जो नियर बाय स्पॉट्स हैं उनको लॉन्च किया गया है। तो ये किस कंपनी ने किया है? ठीक है, तो इसको किया है गूगल ने, ठीक है। तो गूगल नियर बाय स्पॉट्स और आपका जो है आपके जो प्लेस पे स्टोर्स हैं वो, ये सब चीज़ें अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो आपका आंसर है गूगल, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटीन करने के लिए अलग वार्ड बनाया है, ठीक है। सो एक नेशनल पार्क है जिसने जानवरों को क्वारंटीन किया है, उसको क्वारंटीन करने के लिए अलग से ना वार्ड बनाया है। सो दिस इज नन अदर देन जिम कॉर्बेट पार्क। आपके ना ये पार्क से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिम कॉर्बेट
पार्क, ठीक है। सो इसने डेडिकेटेड एक वार्ड बनाया है जस्ट फॉर आपके एनिमल्स के लिए, कोविड-19 के लिए, कि उनको अलग रखा जाए, उनको अलग से क्वारंटीन किया जाए। तो जाते जाते एक और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अगर आप इसका रिस्पांस लोगे, अच्छा रिस्पांस लोगे, तो इसका सेकंड पार्ट मैं आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो किस स्टेट ने होम डिलीवरी की जो सर्विसेज होती है उसको स्टार्ट करने के लिए सीजी हार्ट वेबसाइट बनाया है, ठीक है। सीजी हार्ट जो है वो वेबसाइट लॉन्च किया है, किस स्टेट ने? दैट स्टेट इज छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसमें ना सीजी हार्ट बनाया गया छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो यार आज के वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी आपको इसमें पूछना है या फिर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में बनाओ, तो प्लीज़ आप मुझे बताओ कि हाँ मैं कैसे वीडियो मतलब इसका जो सेकंड पार्ट है वो लेकर आऊँ या नहीं आऊँ। या फिर इसके अलावा भी आपको लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर व्हाट्सएप करो कि हाँ सर अभी जो है एक जीके का आप ये टॉपिक लो और हमें बताओ कि हाँ इस जीके के बारे में बताओ, ठीक है। तो यार बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, तो आपको अगर लगता है कोई टॉपिक है जो आपको चाहते हैं मुझे डिस्कस करना, तो आप बता सकते हो मुझे, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दो या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ें जाननी है, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मुझे बता सकते हो, ठीक है। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। और जाते जाते मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो मेरा चैनल है, आपको पता है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के MBA के लिए डेडिकेटेड है। तो आपका जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU के रिगार्डिंग जो मेरा कोर्स है वो ऑलरेडी बच्चे ले रहे हैं और उसको कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हो, अभी भी प्रिपेयर करना चाहते हो JMI और AMU के MBA के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट MBA ओनली, ठीक है। अगर आप चाहते हो MBA की प्रिपरेशन करना 2020 में, आप चाहते हो एग्ज़ाम क्रैक करना, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कोर्स ले सकते हो। इस नंबर पर मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको मे भी कोई भी जानकारी भी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इस चीज़ को लेके, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, कोई इशू नहीं है। आपको जितनी भी चीज़ें, जो भी नॉलेज चाहिए होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट कर लिया तो अच्छा है, नहीं किया तो आप दोबारा वीडियो को देख लो, तिवारा देख लो, वीडियो आप देख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको नोट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यार चलो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। हैप्पी लर्निंग।